हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन पवन के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये पहली बार हुआ है जब किसी आर्मी चीफ ने इस अभियान के शहीदों को इतनी औपचारिक और सीधी श्रद्धांजलि दी हो। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन पवन भारत की पहली बड़ी ओवरसीज मिलिट्री इंटरवेंशन थी। इसे आज भी भारत की विदेश नीति, सैन्य रणनीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के सबसे कठिन अध्यायों में गिना जाता है। दोस्तों, ऑपरेशन पवन को समझने के लिए हमें 1980 के दशक के श्रीलंका की स्थिति को समझना होगा। उस समय श्रीलंका तमिल और सिंहली समुदायों के बीच एक बेहद हिंसक गृहयुद्ध से गुजर रहा था। तमिल उग्रवादी संगठनों में सबसे शक्तिशाली था LTTE। इसका नेतृत्व वेलुपिल्लई प्रभाकरन कर रहा था। वहीं भारत ने पड़ोसी देश में बढ़ती हिंसा, तमिल शरणार्थियों की भारी संख्या और दक्षिण भारत की घरेलू राजनीति को देखते हुए राजनयिक हस्तक्षेप किया था। इसी कूटनीतिक दबाव के बाद 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच इंडो श्रीलंका समझौता हुआ। इसके तहत भारतीय शांति सेना यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF को श्रीलंका भेजा गया और यही अभियान बाद में ऑपरेशन पवन के नाम से जाना गया। शुरुआत में IPKF का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वह श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में मौजूद तमिल उग्रवादी संगठनों को डिसआर्म कर दे और संघर्ष विराम की स्थिति बनाए रखे। लेकिन जल्द ही स्थिति बिल्कुल उलट गई। LTTE ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया और IPKF पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद मिशन एक साधारण शांति स्थापना अभियान से बदलकर एक फुल स्केल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन बन गया। आगे चलकर अक्टूबर 1987 में भारतीय सेना ने तेज गति से जाफना शहर को कब्जे में लिया, लेकिन प्रभाकरन जंगलों में गायब हो गया और गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, इस अभियान की मानवीय और रणनीतिक कीमत बहुत भारी थी। 1171 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 3500 से ज्यादा घायल। संघर्ष इतना तेज था कि कई शहीद सैनिकों के शव तक नहीं मिले। इन्हीं शहीदों में मेजर रामास्वामी परमेश्वरन भी थे, जिन्होंने असाधारण वीरता दिखाते हुए परम वीर चक्र प्राप्त किया। 24 मार्च 1990 को अंततः IPKF की पूरी वापसी के साथ ऑपरेशन पवन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े पैमाने का यह सैन्य अभियान दशकों तक राष्ट्रीय स्तर पर किसी औपचारिक बड़े सम्मान का हिस्सा नहीं रहा। हालांकि श्रीलंका ने अपने स्तर पर एक IPKF स्मारक बनवाया था, लेकिन भारत में इसके लिए आधिकारिक मान्यता लंबे समय तक नहीं दी गई। अब 2025 में सेना द्वारा की गई यह श्रद्धांजलि उसी ऐतिहासिक चूक की एक देर से आई लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण भरपाई मानी जा रही है।